प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि ये जयंती प्रेरणा लेने का विशेष अवसर है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का अटल जी का संकल्प आदर्श मानक है और श्रेष्ठता पद से नहीं बल्कि आचरण से स्थापित होती है। नागपुर में अटल रन को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारी प्रेरणा है। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में भारत के लिए उनके संकल्पों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्र को समर्पित उनका जीवन आज भी देश दुनिया को मार्गदर्शन देता है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एवं जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित अटल दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन अटल जी के राष्ट्र निर्माण, सुशासन और प्रेरणादायी विचारों को जन जन तक पहुंचाने तथा युवाओं में देशभक्ति और सेवा भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश देता है। विराट कोहली के दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करने और आंध्र प्रदेश के खिलाफ शतक बनाने पर उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विराट बेहतरीन फॉर्म में है, घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की है और वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। उनकी निरंतरता पर मुझे गर्व है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पलायम के सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल में क्रिसमस के पावन अवसर पर मध्य रात्रि को सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और शांति, प्रेम व भाईचारे के संदेश के साथ प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव मनाया गया। 2017 के उन्नाव रेप मामले में जेएमएम नेता मनोज पांडे ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी प्रभावशाली नेता है। पीड़ित और उसके परिवार को डराने व नुकसान पहुंचाने के प्रयास हुए, लेकिन भाजपा ऐसे लोगों को संरक्षण देती। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पर्यटन राजधानी धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल के तहत मैराथन आयोजित की गई है। 45, 21, 10 और 5 किलोमीटर सहित विभिन्न दौड़ों में देश भर से प्रतिभागी पहुंचे हैं। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस आयोग में विभिन्न वर्गों की दौड़ें शामिल हैं, जिनमें देश भर से धावकों ने भाग लिया है। ये मैराथन पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य व खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। मुंबई में क्रिसमस के अवसर पर आवर लेडी ऑफ विक्ट्रीज चर्च में श्रद्धालुओं ने क्रिसमस कैरॉल लगाकर पर्व का जश्न मनाया। इस दौरान चर्चा को सजाया गया और लोगों ने प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया। रायबरेली में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम के कारण सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लिया है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में क्रिसमस के मौके पर सेंट विसेंगेट प्रो कैथेड्रल में श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रार्थना की। इस अवसर पर चर्च को सजाया गया और लोगों ने प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव उल्लास और भक्ति के साथ मनाया। कुड्डलोर जिले में तिरुचिरापल्ली चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें पेरम्बुलर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री एसएस शिवशंकर और सीवी गणेशन ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों को भी निशाना बनाया गया है और स्थिति बेकाबू हो रही है। मीर ने भारत सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तुरंत पहल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रोजा स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास एक परिवार, पति पत्नी, 2 बच्चे और सारू मोटरसाइकिल से ट्रैक पार कर रहे थे, तभी ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। सभी 5 की मौत हो गई। जीआरपी द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चित्रदुर्ग में हिरियूर तालुक के गोरलाथू गांव के पास एनएच 48 पर लोरी बस हादसे में 10 से अधिक लोगों की मौत के बाद राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जली हुई बस को सड़क से हटाते हुए अधिकारियों और आपातकालीन दलों द्वारा शवों और घायलों की रिकवरी जारी है।
गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया जब एयर इंडिया की हिंडन से मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। यात्रियों को शुरुआती जानकारी नहीं दी गई है। देर रात फ्लाइट को आईजीआई एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। एयरलाइन के खिलाफ यात्रियों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। चित्रदुर्ग कर्नाटक के हिरियूर तालुक के गोरलाथू गांव के पास NH 48 पर लॉरी और बस की टक्कर में 10 से अधिक लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। बस दुर्घटना के बाद आग पकड़ गई। 9 यात्री सुरक्षित बच गए जबकि घायल यात्रियों को हिरियूर और चित्रदुर्ग के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी में इस्लामवादी चरमपंथियों ने मधुर कैंटीन को तोड़फोड़ का शिकार बनाया। उनका मकसद डर फैलाना और पूरे देश को अस्थिर करना बताया जा रहा है। छात्रों और विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को खतरे होने के चलते प्रशासन सतर्क हो गया है। ये घटना बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के लिए चुनौती पेश करती है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एलुथुर गांव के पास त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। अमृतसर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तेज ठंड के कारण लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ाने की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिनी ट्रांसफार्मर में घुस गई। हादसे में एक बाइक भी चपेट में आई जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों ने मदद की और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली के नरेला में हुई मुठभेड़ के बाद 2 हिस्ट्री शीटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से पहले कुछ दृश्य वायरल हुए हैं। जांच जारी है। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में दलित किसान के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने न्याय की गुहार लगाते हुए सीधे आईजी से शिकायत की है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मथुरा के प्याऊ क्षेत्र में थाना कोतवाली पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से कई दस्तावेज, लैपटॉप, कंप्यूटर और गैजेट बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि गैंग फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन इलाके में खदान मालिक धीरज राय के गुर्गों ने पत्रकार अरविंद कुशवाहा को खतरनाक खदान की कवरेज करने पर हत्या की धमकी दी। जिले में 37 खदानें बंद है, बाकी में अवैध खनन जारी है। पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया। अवैध खनन असलों के दम पर चल रहा है। रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र ईदगाह के पास अवैध मिट्टी खनन के दौरान 2 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। खनन अधिकारी की तहरीर पर 14 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने में तैनात मनोज और मुकेश की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक 4037 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। आरपीएफ को एक लड़की की तलाश के दौरान संदिग्धों को जनरल कोच से पकड़ा गया है। तीनों की पूछताछ सेंट्रल स्टेशन की आरपीएफ पोस्ट पर हुई और केंद्रीय एजेंसियां गहन जांच कर रही हैं। उन्नाव में चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी शेरा उर्फ गोलू के पैर में गोली लगी। आरोपी ने रोकने पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। एक आरोपी फरार हो गया। मौके से तमंचा बरामद, चोरी की बाइक और 1.5 कुंतल चरस जब्त की गई है। घटना असोहा क्षेत्र जंगली खेड़ा नहर के पास हुई है। महोबा के कोतवाली क्षेत्र रायकोट मोहल्ले में मकान के छज्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए। मामला स्थानीय विवाद से शुरू हुआ और पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और जांच शुरू की। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र बेहटा गुसाई में पुरानी रंजिश के चलते सड़क पर मारपीट हुई। आरोपियों ने डंडे, ईंट, पत्थर चलाए जिससे 2 महिलाएं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सेंट मैरी चर्च को क्रिसमस के अवसर पर खूबसूरती से सजाया गया। चर्चा के चार्ज पादरी फादर रेबन ने बताया कि ये 7 साल पुराना चर्च है और क्रिसमस एक यूनिवर्सल त्योहार है। बच्चे इस अवसर के लिए विशेष रूप से उत्साहित हैं और पूरे माहौल को खुशियों से भर रहे हैं।
लखनऊ में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर पलटवार करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा सरकार पर काम न करने और बजट खर्च न करने का आरोप लगाया। नितिन नवीन के भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पटना में हर तरफ उनके पोस्टर लगे हैं। हिजाब विवाद पर उन्होंने इसे व्यक्तिगत पसंद बताते हुए कहा कि किसी की भावनाएं आहत होने पर न्याय मिलना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 12,015 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बनेगी, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। इस विस्तार के बाद मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर जाएगा। रमेश चेन्नीथला ने सबरीमाला चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोने की चोरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय एंटीक माफिया का हाथ हो सकता है। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उन्हें नकार चुकी है। उन्होंने तंज कसा कि विपक्षी नेता पहले आपस में तय कर लें कि किसे अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनना है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जनता का राहुल गांधी से मोह भंग हो गया है। वे अपनी हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय हमेशा कार्यकर्ता और ईवीएम को दोष देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के दिलों को जीतकर ये विश्वास हासिल किया है। एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने उन्नाव पीड़िता की मां की हालत पर गहरा रोष जताया। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां को सड़क पर फेंक दिया गया और पीड़िता बस में अकेली है। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए इसे अन्यायपूर्ण और असुरक्षित स्थिति बताया। सचिन आहिर ने कहा कि शिवसेना और मनसे का गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीतिक मजबूरी और जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल कांग्रेस या राकापा के इस गठबंधन में शामिल होने की स्थिति नहीं है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने केरल और असम में अवैध प्रवासन को संस्कृति के लिए खतरा बताया। उन्होंने कांग्रेस पर केरल में जमात इस्लामी के साथ गठबंधन का आरोप लगाया और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधने के लिए उनकी आलोचना की। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। उन्हें तंज कसा कि कांग्रेस चाहे रॉबर्ट वाड्रा को अपना अध्यक्ष ही क्यों न बना ले, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने मुंबई निकाय चुनाव के लिए मनसे के साथ गठबंधन को होली दिवाली जैसा पवित्र बताया। उन्होंने कांग्रेस को पर्यटक करार देते हुए कहा कि बिहार और हरियाणा की तरह मुंबई में भी उनकी नाव डूब रही है और वे केवल मैच देखने वाले दर्शक बनकर रह जाएंगे। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए श्रावणी के अनुसार उत्तर भारत की शीतलहर अब तेलंगाना में प्रवेश करेगी। अगले 2-3 दिनों तक राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे गिर सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और मनसे गठबंधन पर तंज कसते हुए इसकी तुलना रूस यूक्रेन युद्ध से की। उन्होंने कहा कि अस्तित्व के संकट से जूझ रहे दो भाइयों ने जनविश्वास खोने के बाद हाथ मिलाया है। अधिवक्ता महमूद प्राचा ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी कुलदीप सेंगर को मिली सशर्त जमानत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार कोर्ट का मुख्य तर्क हाईकोर्ट में काम का अधिक बोझ होना है, जिसके कारण मुख्य अपील पर समय से फैसला नहीं हो पा रहा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के रामादेवी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में निकाला गया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में कहा कि मोदी सरकार की कमजोर विदेश नीति के कारण देश के सामने संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने 14 दिनों में बांग्लादेश बनाया था, जबकि वर्तमान सरकार पड़ोसी देश की स्थिति संभालने में विफल रही है। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने भुवनेश्वर में आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की। सरकार ने पूरक बजट में 200 रुपए करोड़ आवंटित किए हैं। उन्होंने बताया कि नए केंद्रों के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए और क्रेच सुविधा वाले केंद्रों के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना केवल व्यक्तिगत हितों के लिए है। उन्होंने याद दिलाया कि राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने से बाल ठाकरे को गहरा दुख हुआ था।
शिक्षा विभाग ने श्री गंगानगर के निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह छात्रों को सेंटा क्लॉज बनाने के लिए मजबूर न करे। भारत तिब्बत सहयोग मंच की शिकायत के बाद एडीओ अशोक वाधवा ने स्पष्ट किया कि दबाव बनाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो फेज 5A के विस्तार को मंजूरी दी है। 16 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 13 नए स्टेशन बनेंगे। इसका निर्माण कार्य 3 साल में पूरा होगा और ज्यादातर हिस्सा भूमिगत होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की इमरजेंसी में इन्हें मेडिकल डिवाइस मानकर टैक्स 5% किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अरावली पहाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार और भूपेंद्र यादव के बयानों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अरावली केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है और इसे छेड़छाड़ करने वाले देश का दुश्मन माना जाएगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा विरासत पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद राज्य में सुरक्षा का माहौल बना है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने मशहूर शेर के जरिए पूछा कि सपा शासन में प्रदेश की लूट क्यों हुई। सीएम ने कहा कि अराजकता और पहचान के संकट के लिए सपा की नीतियां ही जिम्मेदार थी। पंचकुला में सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा और पंजाब की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन राज्यों ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है और हरियाणा की माताओं ने सेना को सबसे अधिक जवान दिए। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने और फंड रोकने के विरोध में मार्च निकाला और नारेबाजी की। बीजेपी नेता लेखा सामंत सिंघार ने ओडिशा सरकार द्वारा 51 महिंद्रा थार जीपीओ को खरीद और उनके मॉडिफिकेशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे एक गहरी साजिश और भ्रष्टाचार करार देते हुए विभागीय मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर दिए बयानों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदेश में देश और प्रधानमंत्री की निंदा करना राहुल की आदत बन गई है, जो कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। अभिनेता शिवाजी ने ढंढूरा फिल्म के कार्यक्रम में महिलाओं के कपड़ों पर की गई विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन कहा कि उनका इरादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताना था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने हाल ही में एक हिंदू युवक की लिंचिंग की निंदा करते हुए भारत सरकार से कड़े कूटनीतिक कदम उठाने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से वीएसएससी निदेशक ए राजराजन ने बताया कि सिस्टम में सुधार से विश्वसनीयता बढ़ी है और अंतिम तैयारी आसान हुई है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूब्यूटर से प्रत्येक स्टेज में लगभग 85 किलो का पेलोड लाभ मिला है। कुल मिलाकर 150 किलो का फायदा हुआ। घटकों की संख्या कम होने से सिस्टम तैयार, टेस्ट और मिशन रेडी रखना आसान हुआ। ये वैश्विक मानकों के अनुरूप तकनीकी प्रगति दर्शाता है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण पर आना गर्व की बात है। उन्होंने वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और बताया कि कार्यक्रम में बड़ी जनसभा जुटी हुई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अलग नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी की बात खारिज कर देते हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास जनमत, संगत और मजबूत जनपद समर्थन नहीं है। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना के साथ गठबंधन की घोषणा की। ये राजनीतिक कदम दोनों पार्टियों के चुनावी रणनीति और सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है और कोई इंदिरा गांधी या सरदार पटेल नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तय करना है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बेहतर है। चौधरी ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी में स्पष्टता राहुल गांधी की तुलना से कहीं अधिक है। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को कोर्ट से जमानत मिलने पर कहा कि ये न्यायालय का आदेश है और न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है, इसलिए इस पर विपक्ष के पास कोई कार्रवाई का विकल्प नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने कहा कि गांव और जिलों में जनता की बैठकें हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के अंदर लगातार बैठकें हो रही हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही। अफसरशाही हावी है और मुख्यमंत्री की कोर टीम के अलावा किसी की बात नहीं सुनी जा रही। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने कहा कि उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को कोर्ट द्वारा जमानत देना न्यायालय का मामला है। उन्होंने जोर दिया कि पीड़िता को न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर पीड़िता को भय है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उन्हें संज्ञान लेने की उम्मीद कम है। दिल्ली में जेडीयू नेता दिनेश चंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कहा कि गिरिराज सिंह अपनी पार्टी के एजेंडे के अनुसार बोलते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों में हर कोई अपने तरीके से वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और इसी के अनुसार सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। गुंटूर में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इपटम गांव का दौरा किया और वहां वृद्धा इंदिरा नागेश्वरम्मा से मिले, जिसका घर पूर्व वाईएसआरसी सरकार के दौरान ध्वस्त किया गया था। पवन कल्याण ने उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता और उनके पोते की शिक्षा के लिए अतिरिक्त 1 लाख प्रदान किया। बीजेपी विधायक राम कदम ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर कहा कि जिनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर मामले चल रहे हैं, उनके परिवार को प्रधानमंत्री बनाने की बात करना उचित नहीं है। उन्हें आरोप लगाया कि यदि प्रियंका गांधी पीएम बनती हैं, तो देश पर वित्तीय और घोटाले का खतरा हो सकता है। लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अनुपूरक बजट उन विभागों के लिए पेश किया जाता है जिन्हें अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। उन्हें बताया कि बजट अप्रैल तक के लिए आवश्यक राशि के मद्देनजर पेश किया गया। अनिल त्रिपाठी ने कहा ये कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि एक सभा कार्यक्रम था। सभी उपस्थित लोग अपनी उपलब्धता अनुसार आए। 3 से 4 घंटे तक चली बैठक में सभी ने अपने विचार साझा किए और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य चर्चा का विषय हमारे समुदाय पर हो रहे अपमान, तिरस्कार और सामाजिक राजनीतिक नुकसान थे। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर कहा कि देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस ने भूमिका निभाई, लेकिन बाद में वोट की राजनीति के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दिशा में फैसले लिए। उनके अनुसार कांग्रेस के शासनकाल में मेरठ, मलिहाबाद और भिवंडी तक कई सांप्रदायिक दंगे हुए और हिंदू मुस्लिम बीच दूरियां बढ़ी। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा पीड़िता के परिवार ने सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है। कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर परिवार से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखें। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को कोर्ट से जमानत मिलने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने कहा कि कभी कभी कोर्ट के फैसले समझना मुश्किल होता है। उन्हें आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी सेंगर को बचाने और संरक्षण देने की कोशिश कर चुकी है। अब पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा जहां नफरत है उसे फैलाया जा रहा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम सबसे जोर से आवाज उठा रहे हैं। हाई कमीशन पर प्रदर्शन करना किस लिए? सरकार आपकी है, कार्रवाई करे। बंगाल में प्रदर्शन सिर्फ चुनावी वोट पाने के लिए हो रहा है। पटना में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस तरह लालू यादव के परिवार में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच विवाद है, वैसे ही कांग्रेस में राहुल और प्रियंका गांधी के बीच द्वंद्व शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 50 साल तक भाजपा सत्ता में रहेगी, लेकिन सपने देखने का रॉबर्ट वाड्रा को अधिकार है। घने कोहरे के बीच जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों की निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमा पर पेट्रोलिंग और चौकसी को और तेज किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। पटना में भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना दौरा बिहार वासियों के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने बताया कि पहली बार एक बिहारी अध्यक्ष बने हैं जो जनसंघ और भाजपा के 15 अध्यक्षों में से है। ये बिहार और देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक क्षण है।